हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट वाली सीरीज के 22 पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आदमी जो मछुआरा नहीं था, नाटक के नाटककार कौन है? इसका आंसर है मृणाल पांडे। आदमी जो मछुआरा नहीं था, नाटक के नाटककार मृणाल पांडे है। मृणाल पांडे का जन्म 1940 में टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में हुआ। मृणाल पांडे गोरापंत सिवानी की पुत्री है। मृणाल पांडे की अन्य रचना काजर की कोठरी, चोर निकल भागा, रास्तों पर भटकते हुए और अपनी गवाही। मोहन राकेश ने आषाढ़ का एक दिन पुस्तक को लिखा है और जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कृति कामायनी है। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक के लेखक है। इसका आंसर है पातीराम। गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक के लेखक पातीराम है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बार गढ़वाली लेखन हेतु किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2010 दिया गया? इसका आंसर है क्या और ख्या दोनों। सुदामा प्रसाद प्रेमी और प्रेमलाल भट्ट को प्रथम बार गढ़वाली लेखन हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। सुदामा प्रसाद का संबंध पौड़ी गढ़वाल से है और सुदामा प्रसाद का उपनाम प्रेमी है और इनकी अन्य रचना दीव आंसू, बटवे, नाताना पाता। और प्रेमलाल भट्ट का संबंध रुद्र प्रयाग से है और इनका प्रसिद्ध महाकाव्य उत्तरायण है। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं साहित्य के पहले कवि माने जाते हैं। इसका आंसर है पंडित गुमानी पंत। कुमाऊं साहित्य के पहले कवि पंडित गुमानी पंत माने जाते हैं और इनका जन्म 1790 में काशीपुर में हुआ और इनकी रचना गंगा शतक और नीति शतक है। जॉर्ज गियर्सन ने पंडित गुमानी पंत को कुमाऊं का प्राचीन कवि कहा है और गुमानी पंत को ही खड़ी बोली का प्रथम कवि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत है एक। इसका आंसर है छायावादी कवि। सुमित्रा नंदन पंत एक छायावादी कवि हैं और सुमित्रा नंदन पंत की फर्स्ट छायावादी रचना उच्च सवास है और अंतिम छायावादी कृति गुंजन है। अगला क्वेश्चन है, कालिदास द्वारा रचित किस ग्रंथ में हरिद्वार के कनखल का उल्लेख किया गया है? इसका आंसर है मेघदूत। कालिदास द्वारा रचित मेघदूत ग्रंथ में हरिद्वार के कनखल का उल्लेख किया गया है, जबकि रघुवंश, कुमार संभव और ऋतु संहार ये सभी कालिदास द्वारा रचित ग्रंथ हैं। अगला क्वेश्चन है, कवि मोलाराम के वंशज किस वंश से संबंधित है? इसका आंसर है तोमर वंश। कवि मोलाराम के वंशज तोमर वंश से संबंधित है और इनका पैसा सुनार का था। ये सुनार का काम करते थे और मोलाराम ने गढ़ राजवंश का इतिहास पुस्तक को लिखा है और मोलाराम का जन्म 1743 में हुआ और इनकी मृत्यु 1833 में हुई। अगला क्वेश्चन है, विश्व दर्शन पुस्तक के लेखक हैं। इसका आंसर है रामरतन थपलियाल। विश्व दर्शन पुस्तक के लेखक रामरतन थपलियाल है और इनका जन्म 1901 में पौड़ी गढ़वाल में हुआ और इनकी अन्य रचना मुक्ति, उन्नति और प्रकाश मृत है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की काष्ठ शिल्प पुस्तक से संबंधित है। इसका आंसर है डॉक्टर यशोधर मठपाल। उत्तराखंड की काष्ठ शिल्प पुस्तक से संबंधित डॉक्टर यशोधर मठपाल है। शिवानंद नौटियाल ने गढ़वाल दर्शन और तपोभूमि गढ़वाल पुस्तक को लिखा है और डॉक्टर गोविंद चातक ने अंगारा और रेबार पत्रिका का गढ़वाली भाषा में प्रकाशन किया है। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत का कुमाऊनी भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर है हरिराम त्रिपाठी ने वंदे मातरम गीत का कुमाऊनी भाषा में अनुवाद किया है और धर्मानंद जमलोकी ने मेघदूत का गढ़वाली भाषा में अनुवाद किया है और शिवदत्त सती का संबंध अल्मोड़ा से है और गिरीश तिवारी ने नागाड़े खामों से पुस्तक को लिखा है। अगला क्वेश्चन है, लाल हवेली कहानी के लेखक हैं। इसका आंसर है गोरापंत सिवानी। लाल हवेली कहानी के लेखक गोरापंत सिवानी है और इनकी अन्य रचना 14 फेरे, भिक्षुणी, सूखा गुलाब और विषकन्या और कालंदी ये सभी इनकी रचनाएं। अगला क्वेश्चन है, वेदमाला नामक पुस्तक के लेखक हैं। इसका आंसर है हरिराम दसमाणा। वेदमाला नामक पुस्तक के लेखक हरिराम दसमाणा है, जबकि राजेंद्र दसमाणा की परवल्ले
प्रसिद्ध कविता संग्रह है। और चंडी प्रसाद भट्ट को 1982 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है, मोलाराम की कलाकृतियों को प्रकाश में कौन लाया था? इसका आंसर है मुकुंदीलाल। मोलाराम की कलाकृतियों को 1969 में मुकुंदीलाल प्रकाश में लाया था। शेखर पाठक ने उत्तराखंड में कूली बेगार पुस्तक को लिखा है। और शिव प्रसाद डबराल ने उत्तराखंड का इतिहास और टिहरी का इतिहास पुस्तक को लिखा है। और शेखर पाठक ने ही एशिया की पीठ पर पुस्तक को भी लिखा है, जिसमें इनका साथ उमा भट्ट ने दिया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में ढोल सागर पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर है केशवदास अनुरागी। उत्तराखंड में ढोल सागर पुस्तक के लेखक केशवदास अनुरागी हैं। और केशवदास अनुरागी ने ही नाद नंदिनी पुस्तक को भी लिखा है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय दिवस पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर है डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी। हिमालय दिवस पुस्तक के लेखक डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी हैं। इन्होंने 1979 में हेस्को संस्था की स्थापना की और 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है। और हिमालय दिवस 2010 से मनाना स्टार्ट हुआ। अगला क्वेश्चन है, हिमालय परिचय निम्न में से किसकी रचना है? इसका आंसर है राहुल सांस्कृत्यायन। हिमालय परिचय राहुल सांस्कृत्यायन की रचना है। और इन्होंने इसे 2 भागों में लिखा है, हिमालय परिचय गढ़वाल और हिमालय परिचय कुमाऊं। काका साहेब कालेलकर ने हिमालय की यात्रा पुस्तक को लिखा है। और बद्रीदत्त पांडे ने कुमाऊं का इतिहास पुस्तक को लिखा है। अगला क्वेश्चन है, दी बॉय फ्रॉम लंबाटा किसकी रचना है? इसका आंसर है NS थापा, नारायण सिंह थापा। दी बॉय फ्रॉम लंबाटा NS थापा की रचना है। और NS थापा ने डिब्रूगढ़ की बाढ़ पुस्तक को भी लिखा है। और डॉक्टर शेखर पाठक ने उत्तराखंड की कूली बेगार प्रथा पुस्तक को लिखा है। अगला क्वेश्चन है, मुठभेड़ उपन्यास के लेखक हैं? इसका आंसर है शैलेश मटियानी। मुठभेड़ उपन्यास के लेखक शैलेश मटियानी ने। और शैलेश मटियानी ने 52 नदियों का संगम, चंद औरतों का शहर, सर्पगंधा, आकाश कितना अनंत है, किस्सा नर्मदा बहन गंगूबाई आदि उपन्यास लिखे हैं। और इनका उपनाम रमेश चंद्र सिंह मटियानी है। और इनका जन्म 1931 में अल्मोड़ा के बाड़ेछीना में हुआ। और इनकी मृत्यु 2001 में हुई। अगला क्वेश्चन है, लोकप्रिय कविता संग्रह लंगड़ी किरण के रचयिता कौन है? इसका आंसर है लीलाधर जगुड़ी। लोकप्रिय कविता संग्रह लंगड़ी किरण के रचयिता लीलाधर जगुड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पुस्तक को मुकुंदीलाल ने लिखा है? इसका आंसर है उपरोक्त सभी। सम नोट्स ऑन मोलाराम, गढ़वाल पेंटिंग्स, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, इन सभी किताबों को मुकुंदीलाल ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, सुरेंद्र जोशी का संबंध है? इसका आंसर है साहित्य से। सुरेंद्र जोशी का संबंध साहित्य से है। अगला क्वेश्चन है, हरिद्वार पर आधारित पुस्तक न्यूज इन इंडिया लिखी है? इसका आंसर है जो फ्रांसिस वाइट ने हरिद्वार पर आधारित पुस्तक न्यूज इन इंडिया को लिखा है। अगला क्वेश्चन है, मैन ईटर लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग पुस्तक के लेखक हैं? इसका आंसर है जिम कार्बेट। मैन ईटर लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग पुस्तक के लेखक जिम कार्बेट है। और जिम कार्बेट ने ही माई इंडिया पुस्तक को भी लिखा है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र रक्षा काव्य के लेखक हैं? इसका आंसर है शिव प्रसाद डबराल। राष्ट्र रक्षा काव्य के लेखक शिव प्रसाद डबराल है। और हरिकृष्ण रथोड़ी ने गढ़वाल का इतिहास लिखा है। और मदन चंद्र भट्ट ने हिमालय का इतिहास लिखा है। और शिव प्रसाद डबराल ने ही टिहरी का इतिहास और उत्तराखंड का इतिहास लिखा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत रचनाएं? इसका आंसर है स्वामी राम। भारतीय संगीत रचना स्वामी राम की है। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं के किस कवि को कविराज के नाम से किसे जाना जाता है? इसका आंसर है रामदत्त पंत को। कुमाऊं के कवि रामदत्त पंत को कविराज के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के अभिलेख व मुद्रा के लेखक हैं? इसका आंसर है शिव प्रसाद डबराल। उत्तराखंड के अभिलेख
वह मुद्रा के लेखक शिव प्रसाद डबराल हैं और शिव प्रसाद डबराल ने ही उत्तराखंड का इतिहास और टिहरी का इतिहास पुस्तक को लिखा है। हरिकृष्ण रथोड़ी ने गढ़वाल का इतिहास पुस्तक को लिखा है और शैलेश मटियानी का फर्स्ट उपन्यास बोरीवली से बोरी बंदर तक है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय आर्ट किसकी रचना है? इसका आंसर है जेसी फ्रेंच। हिमालय आर्ट जेसी फ्रेंच की रचना है। अगला क्वेश्चन है, गंगा शतक के लेखक कौन है? इसका आंसर है गुमानी पंत। गंगा शतक के लेखक गुमानी पंत है और गुमानी पंत ने ही नीति शतक पुस्तक को भी लिखा है। हिमांशु जोशी का उपन्यास तुम्हारे लिए है। अगला क्वेश्चन है, नया बस्ता कविता संग्रह के लेखक है? इसका आंसर है हेमंत कुकरेती। नया बस्ता कविता संग्रह के लेखक हेमंत कुकरेती हैं। मंगलेश डबराल की रचना पहाड़ पर लैंटेन, घर का रास्ता और आवाज भी एक जगह है। कल गलती से इसका आंसर लीलाधर जगुड़ी कर दिया गया, जबकि आवाज भी एक जगह है के कृतिकार मंगलेश डबराल है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का मनोवैज्ञानिक कवि कहा जाता है? इसका आंसर है इलाचंद्र जोशी को उत्तराखंड का मनोवैज्ञानिक कवि कहा जाता है और इलाचंद्र जोशी का पहला उपन्यास लज्जा है। अगला क्वेश्चन है, तुम चुप क्यों रहे केदार नामक पुस्तक के लेखक हैं? इसका आंसर है हृदय जोशी। तुम चुप क्यों रहे केदार नामक पुस्तक के लेखक हृदय जोशी हैं। अगला क्वेश्चन है, वीर केसरी के रचनाकार हैं? इसका आंसर है पंडित शिवराम। वीर केसरी के रचनाकार पंडित शिवराम है। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस का नेपाली भाषा में अनुवाद किसने किया था? इसका आंसर है भानु भक्त ने। रामचरितमानस का नेपाली भाषा में अनुवाद भानु भक्त ने किया है और धर्मानंद जमलोकी ने मेघदूत का गढ़वाली भाषा में अनुवाद किया है। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल चित्रशैली एक सर्वेक्षण पुस्तक के लेखक है? इसका आंसर है यशवंत सिंह कटोच। गढ़वाल चित्रशैली एक सर्वेक्षण पुस्तक के लेखक यशवंत सिंह कटोच है। तो दोस्तों, यहाँ थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।